Aim right, achieve big at KR Mangalam University. खामेनेई का खात्मा मतलब किस तरह से होगा? अब आप ही ने कहा कि भाई ईरान में तो शहादत की बहुत वैल्यू है, तो वो झुक जाए ऐसा तो होने से रहा। इजराइल कहता है कि उनको खत्म करके ही दम लेंगे, तो ये होगा कैसे? और क्या अमेरिका ये करना चाहेगा भी, जबकि ट्रंप पहले ही इनकार कर चुके हैं? देखिए, जो IRGC है और उसके जो एसेट्स है दुनिया भर में, उनके पास शायद ही कोई ऐसी यूरोपियन कंट्री हो या लैटिन अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो जहां पे उनके पास अपने एसेट्स ना हो। और उसके काउंटर में मोसाद के पास भी जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप ये पूरा प्रयास को अगर आप देखेंगे तो ये पूरा प्रयास यही चल रहा है कि खोमेनी को ढूंढा जाए। और अगर आपको पता होगा, जो लोग वहाँ मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया कवर कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि मोसाद जो है अली खमेनी को ढूंढ रही है। और उसको एक ऐसी यूनिट ने मूव किया है अली खमेनी को, जो यूनिट आज से पहले ईरान के अंदर भी लोगों को नहीं पता थी कि ईरानियन इंटेलिजेंस के पास ऐसी भी कोई यूनिट है, और किस लोकेशन पे लेके गए हैं ये भी किसी को नहीं पता है। तो उनको पता है कि ये जो लीडरशिप है अली खमेनी की, जब तक ये है ईरान को आप बेंड डाउन नहीं कर सकते, ईरान को आप झुका नहीं पाएंगे। ठीक है। और रेजिम चेंज के लिए अली खमेनी का मरना जरूरी है, वो ठीक है। लेकिन अगर अमेरिकन और इजरायलीज लग गए ढूंढने पे तो वो ढूंढ लेंगे। वो बिन लादेन को भी ढूंढ लिया था, उन्होंने बगदादी को भी ढूंढ लिया। खमेनी को खत्म किया आपने, जो ये पूरा का पूरा उनकी रिजीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा अमेरिका की मुखालफत पे ही खड़ा हुआ है। हाँ। उससे पहले वाली रिजीम जो थी वो तो अमेरिका के फेवर में थी, उनके साथ ही मिलकर काम कर रही थी। देखिए, आप अपनी कोई पपेट रिजीम लेके भी आते हैं तो आप अफगानिस्तान में लेके आए थे ना, फायदा क्या हुआ? कितने दिन सर्वाइव की वो, ठीक है। तो और ये आप समझिएगा, देखिए चाइना डायरेक्टली भले ही रशिया को मदद ना कर रहा हो, लेकिन वाया नॉर्थ कोरिया कर रहा है। वो उनको डायरेक्टली भले खुद हथियार ना दे रहा हो, लेकिन वाया नॉर्थ अमेरिका दे रहा है उनको, रशिया को हथियार। और ये सबसे बड़ी टेंशन थी कि भाई जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बीफ अप नहीं हो पा रही थी। और आपने मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की, आप मुझे बताइए कि अगला सवाल हमारा वही है कि मुस्लिम देश जो हैं वो मतलब यहाँ पर एक मुस्लिम ब्रदरहुड पूरा कॉन्सेप्ट चलता है इस्लाम के अंदर, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक कहें उसकी कलई खुलती हुई दिख रही है। देखिए, वो कभी एग्जिस्ट किया भी नहीं था। ये हमारे यहाँ पे ये दिमाग में लोगों ने बना रखा है। आप मुझे बताइए, इराक ईरान वॉर दोनों मुसलमान देश थे, 10 लाख कैजुअलिटीज हुई थी, एक दूसरे के 10 लाख नागरिक मारे थे इराक ईरान वॉर में। तो वो किसने मारे थे? तो वहां पे एक बार एक्सपोज हुआ। तो यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा भारी पड़ेगा। देखिए, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस्लाम के अंदर का जो है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। और सबसे ज्यादा इस पूरे रीजन में आप देखिए, पाकिस्तान में भी जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं वो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में हुई हैं। उनके शियाओं के मुहर्रम में बम फटे हैं, सुन्नियों की मस्जिदों में बम फटे हैं। ये जुंदुल्ला जो है किसने बनाई हुई है? जुंदुल्ला जो कि एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ISI चलाती है। जुंदुल्ला क्या करती है? वो ईरान के अंदर आतंकवादी हमले करती है, सुसाइड बॉम्बिंग करती है। उसके बदले में जो ईरान है, उन्होंने जो है यहाँ पे पाकिस्तान में सुन्नियों की मस्जिदों में बम फोड़े हैं। तो ये इसकी कलई आप यहाँ खुलती है। और चीन का जो सबसे अच्छा दोस्त, जिनकी कहते हैं ना शहद से भी मीठी और हिमालय से भी ऊंची जो दोस्ती है, वो चीन के साथ है पाकिस्तान की। तो वहां पे जो शिंकियांग में जो 10 लाख 20 लाख मुसलमानों को जो रखा हुआ है कंसंट्रेशन कैंप में, और उनको मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, मस्जिद नहीं जा सकते। मस्जिद जाना है तो चटाई जो है ना, तो बिछा के मुसल्ला जो नमाज पढ़नी होती है वो पुलिस थाने में जमा करनी होती है। और जब जो नमाज पढ़ना है तो बोलते सर वो 5 नंबर वाली चटाई मेरी है, जरा वापस दे देना। और वो आप नमाज पढ़ के आते हैं। क्लियर है कि भाई पाकिस्तान का तो कोई स्टैंड है ही नहीं, मतलब कोई नहीं है। इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बना है वो इस्लाम के लिए भी ऑनेस्टी उसकी नजर नहीं आ रही है। सर, इसी बात को मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि यहाँ पर पाकिस्तान उसका स्टैंड कहाँ होने वाला है? अमेरिका के हाथों बिक गया, फिर से उसने नेगोशिएट कर लिया, और ईरान पाकिस्तान के साथ क्या करेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास एक परमानेंट कटोरा है जो वो लेके दुनिया में घूमता है, कभी खाने के लिए, कभी पैसे के लिए। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने कितने तोरा बोरा पहाड़ियों पर बमबारी की थी, हम सब जानते हैं, बचपन में हम सुनते थे, देखते थे। उसका हश्र क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया? एक ऐसे कैंटोनमेंट एरिया के बाहर आराम से 3-4 पत्नियों के साथ रह के वो खाना बना के, खुद भेड़ बकरी घर में रख के पाल के वो खाता था। तो पाकिस्तान को जो पैसा देगा वो उसके पास जाएगा। इस समय जो मुनीर साहब गए थे ट्रंप के पास, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वहाँ जो मिलिबस है, मिलिट्री बिजनेस, उसका एक सबसे बड़ा बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी शुरू करने का, जिसमें ट्रंप साहब इस समय महारत हासिल कर चुके हैं। तो वो क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में जितने भी एलीट हैं पाकिस्तान के, वो सब उसमें जाएंगे। तो पाकिस्तान का ना कोई आगे है ना कोई पीछे है,
सब उसका पास्ट है। जिसके पास वो पैसा देगा, जिसके पास वो असले देंगे, जो इंपॉर्टेंस देगा, जो उनको कहेगा आई लव पाकिस्तान, वो उनके पास जाएंगे। लेकिन यहां पर दो कोट कर रहे हैं, दो पावर्स, एक अमेरिका है, एक चाइना है। इसमें इस जद में पाकिस्तान अब पिसने वाला है। आप ऐसा तो नहीं ना चाइना से भी पैसे ले लें, अमेरिका से भी समझौता कर लें, कभी ना कभी तो आपकी पोल खोलेगी, आपका असली चेहरा सामने आ रहा है। एग्जैक्टली, आप आर्म्स पाकिस्तान से चाइना से खरीद रहे हैं, आप दोस्ती अमेरिका से कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें, इन सारी चीजों में, उनको इन्होंने जेल में बंद कर दिया, अब ये खुद अमेरिका के पास पहुंच गए। तो ये पूरा दारोमदार इस समय पाकिस्तान का आर्मी के हाथों में है, और आर्मी इस समय चाहती है कि जहां भी पैसा मिले, जहां भी रिसोर्सेज मिले, जहां थोड़ी इज्जत मिल जाए, जहां उनको वर्ल्ड बैंक के कोई अंडरटेकिंग लोन से मिल जाए, वो वहां जाने के लिए सामरिक संप्रभुता का कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती उस मुल्क। बिल्कुल, आज से नहीं, कब से नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ उनका दिखावा है कि वो इंडिया के सामने खड़े होते हैं, इसी पर वो मुल्क चल रहा है। जिस दिन इंडिया उनको खत्म करेगा, पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और भारत इस समय इस पोजीशन में है कि दुनिया को डिप्लोमेटिकली दिखला दे कि अकेले खड़ा होकर भी वो सब पे भारी हो, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। तो भारत इस समय और पाकिस्तान इस समय दोनों दो कॉन्ट्रास्टिंग हैं। पाकिस्तान इस समय किसी के पास भी जा सकता है, ईरान को छोड़ के, क्योंकि ईरान अब जो है वो डिफेंसिव। आपने देखा होगा सीरिया के साथ क्या हुआ था, कितने सालों से, 45 सालों से रूस और पूर्व सोवियत संघ उनके साथ था। जहां अहमद अल शरा की सेना आई, सीरिया के शासक भाग गए मॉस्को, और मॉस्को उसका नाम भी नहीं लेता है। अब आप यही समझ लीजिए। तो ऐसी ही स्थिति ईरान की भी होगी अगर आयतुल्लाह खमेनी पर कोई पर्सनल आघात पहुंचता है, तो उनको गिव अप कर देगा। और इनका तो अपना टेंशन चलता ही है बलोचिस्तान को लेके। ईरान तो कहता है कि पाकिस्तानी जो है वहां टेररिस्ट भेजता है।